एक तरफ जी तो बताते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलरिज्म उनकी कहाँ चली जाती है। अभी तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल को किसने ठेका दिया ऐसा कार्य करना, बजरंग दल को किसने ठेका दिया कि वैलेंटाइन डे पे ऐसा काम करना। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अतिकुल रहमान साहब से विनम्र निवेदन के साथ, क्या अतिकुल रहमान साहब की बेटी जींस पैंट पहनकर, बुड़के उतारकर दूसरे लड़कों के साथ में रोड पर गलबहियां करेगी, क्या ये अनुमति देंगे? क्या चश्मा लगा लीजिए, कान की आवाज रहमान साहब तेज कर लीजिएगा, मेरी आवाज आपको तीखे लगेंगे, आपको तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से मदनी साहब ने कहा कि जो गलतियां कांग्रेस इस प्रकार से कर रही है, आरएसएस जी पे, संघ पे, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, आखिर गिरिराज सिंह जी ने सवाल किए तो लोगों को दर्द होने लग गई, जब मैं सवाल करूंगा और भी लोगों को तकलीफ होने लगेगी। महोदय, विनम्र अपील है। पहली बात तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि गिरिराज साहब के पूर्वज अंग्रेजों की पिट्ठू बनकर घूम रहे थे। मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, आपके पूर्वजों ने क्या किया, धर्म के आधार पर देश को क्यों बांटा, बांटा तो मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया? आज रहमान साहब मेरे साथ बैठकर जो बोल रहे नहीं बोल पाते, आज ये पाकिस्तान में कहीं डमरू बजा रहे होते, या तो बीन बजा रहे होते, या तो कहीं नमाज पढ़ रहे होते। नहीं, आज जिस प्रकार से बैठकर मेरे सामने में बोल पा रहे, नहीं बोल रहे होते। धर्म के आधार पर पहले बात आपने देश का बंटवारा किया, वो गलत किया, उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए। दूसरा गलती और एक्सेप्ट करिए, आपने मुसलमानों को जाने क्यों नहीं दिया? वहां से हिंदू भरी ट्रकों से, ट्रेनों से लाश आती थी, यहां से आप अनाज और रुपया भर के भेजते थे। तीसरी बात, पूरे देश में मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश में कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर सरकार ने एक्वायर किया है क्या? उसकी चढ़ावा सरकार लेती है क्या? नहीं। 70 के बाद सारे चीज तो मेरे ऊपर आपने थोप दिया। मुझको नहीं बोलने का अधिकार है, न पूजा करने का अधिकार है, न मंदिर की चढ़ावा लेने का अधिकार है, सब तो आप ले लिए। अगर आप देखिए, कोई कोई शब्द देखिए, आप देखिए कि अभी तत्काल ज्यादा नहीं हुआ है, आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामराज को नकारा और रामराज से आरक्षण से जोड़ दिया। भाई, आप बीजेपी पे सवाल करो, आरएसएस पे सवाल करो, बजरंग दल पे सवाल करो, राजू दास पे सवाल करो, योगी जी से सवाल करो, लेकिन योगी जी का मतलब सनातन संस्कृति नहीं होता, राजू दास का मतलब पूरा भगवा वेश ही नहीं होता, राम जी संघ का मतलब पूरा राम परिवार, रामराज नहीं होता। कहने का मतलब है, आप देखिए डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा देश चलता है, नुपुर शर्मा के बयान के साथ में नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा की जिसने साथ दिया गला कट गया, उस पर रहमान साहब नहीं बोलेंगे, ये कट्टरता पे नहीं बोलेंगे। इनके लोग कितने कट्टर होते हैं, जब शुक्रवार की छुट्टी के लिए मांग कर देते हैं, जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती है वहां सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होने लग जाती है। जहां पर जहां पर जहां पर सभी धर्म एक साथ रहते हैं, इनको तकलीफ होने लग जाती है। हिंदुस्तान में मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है? बांग्लादेश में तो कोई राजू दास नहीं है, अफगानिस्तान में तो कोई राजू दास नहीं है, पाकिस्तान में कोई गिरिराज सिंह नहीं है। क्यों नहीं है? रहमान साहब, जवाब देना पड़ेगा आपको। आज हिंदुस्तान राजू दास जी, सेकुलर मुल्क है। आपने सारे जवाब जो है केवल अतीकुर रहमान साहब से मांगे। ये ब्रजमोहन जी के साथ आप इतनी मित्रता क्यों निभा रहे हैं? ब्रजमोहन जी तो एक आधिकारिक हैसियत के व्यक्ति हैं, इतने साल मंत्री रहे हैं। उनसे हमने पूछा, भाई गिरिराज सिंह जी ने कहा है 70 साल पहले पूर्वजों ने गलती की, अब तो इनकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, गलती सुधारते क्यों नहीं? उन्होंने हमें दुनिया भर की बातें बता दी, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त घर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रताप भानु जी की पार्टी कर देती है तो गुनाह हो जाता है, इसको लेकर आप सवाल नहीं कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी के साथ क्या दोस्ती आपकी? नहीं नहीं, एक मिनट और लेंगे, एक मिनट और लेंगे, एक मिनट आपका और लेंगे। विषय बहुत जी गंभीर आपने पूछा है। ब्रिजमोहन जी से ही मेरा सवाल है। ब्रिजमोहन जी